तितली, अब आप सब समझ जाए, तितली मेरे बगीचे में नहीं आती। रास्ता भूलने की तो बात ही कहां, वो तो उड़ती उड़ती आती है और उड़ती उड़ती जाती है। जमाने में कहीं फूल ही फूल खिल गए हों, यह भी नहीं सुना। मेरे फूलों की खुशबू कम हो गई हो, ऐसा भी नहीं जाना। बसंत की ऋतुचक्र, बसंत भी ऋतुचक्र में अब तक है, देर सवेर आता, पर तितली मेरे बगीचे में नहीं आती। तितली अब मेरे बगीचे में नहीं आती। पता ठिकाना होता तो मान मनोहर की चिट्ठी भेजना। पता ठिकाना होता, मान मनोहर मनोबल, पता ठिकाना होता तो मान मनोहर की चिट्ठी भेजता। बल्कि हो सकता है उसे मनाने को चलकर उसके घर जाता, सारे जतन करता, पर अब तितली नहीं है तो मैं अपने बगीचे को बगीचा कैसे कहूं? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे बगीचे में तितली भी नहीं। पता ठिकाना होता तो मान मनोहर की चिट्ठी भेजता। बल्कि हो सकता है उसे मनाने को उसके घर चलकर उसके घर जाता, सारे जतन करता, पर अब तितली नहीं है तो मैं अपने बगीचे को बगीचा कैसे कहूँ? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे बगीचे में तितली भी नहीं है। यह कोई असाधारण नहीं, साधारण सी बात पहले आती थी। पहले आती थी तब फूल, हरियाली, सुगंध और रंगों को मुक्त दे जाती, वह चांदनी को भी अर्थ दे जाती, वह बगीचे की तरह कविता में भी अच्छी लगती थी, वह बगीचे की तरह कविता में भी अच्छी लगती थी। यहाँ तक कि पाठक भी ईर्ष्या से भर जाते थे कि किसी कवि के ख्याल में बगीचे की तरह और कविता में भी अच्छी लगती थी। यहाँ तक कि पाठक भी ईर्ष्या से भर जाते थे कि किसी कवि के ख्याल में तितली आती है। एक उसके आ जाने से प्रत्येक गाछ वृक्ष का रुतबा बढ़ जाता था, सभी फल अचानक हरे भरे हो जाते थे, अंतस में ठंडक व्याप्त हो जाती थी। उसके आते ही पता नहीं कहीं से चली आती थी ढेर सी आशाएं, यह भी वह भी सभी कुछ समझ जाएगा, यह खुरदरा संसार भी मुलायम हो जाएगा। पर अब मेरे बगीचे में तितली नहीं है। उसकी आमद एक उम्मीद जगाती थी और प्रतीक्षा में पथराई आंखें भर आती थी, पर करूं क्या? अब तो अनिष्ट की परछाई झिल मिलाती है कि इन दिनों मेरे बगीचे तितली नहीं पहले की तरह है अभी, जब के तक दुनिया में युद्ध, गरीबी, महामारी और पीड़ाएं नहीं है तो बस एक तितली